आज हम लोग जो पढ़ेंगे धम्मपद की एक कहानी है। हर हफ्ते हम लोग धम्मपद की एक अभ्यास में लेके आते हैं ना। तो आज भी धम्मपद की एक कथा पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, आज की जो कहानी है धम्मपद की वह गाथा संख्या 85 86। ठीक है। और ये कथा जो है यह भगवान बुद्ध जी ने धर्म श्रवण वस्तु करके बताई है। धर्म श्रवण करने वालों के बारे में है ना, उसके बारे में बताई गई है। ठीक है, तो पहले गाथा सुनते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेधानुधावति। अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो अथायं इतरापजा तीरमेवानुधावति। दूसरी गाथा है। यो चखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो ते जना पारमे सन्ति मच्चुधेयं सुदुत्तरं। इसका अर्थ बड़ा सरल है। ठीक है, इसमें कहा गया है अपकाते मनुष्येषु। ये जो मनुष्य में है ना, इस मनुष्य लोक में बड़े ही कम लोग हैं ये जना पारगामिनो, जो संसार के दुख से मुक्त हो जाते हैं। यानी निर्वाण को पाने वाले लोगों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। अथायं इतराह पजा, पर वे लोग बहुत अधिक हैं जो ये सत्कार दिट्ठी, जिसे मैं, मेरा, मेरी आत्मा कह के ना, ये तो मेरा है करके या मेरा है करके संपूर्ण सत्कार दृष्टि से तीर की तरह उसकी तरह भागते हैं। है ना, जैसे देखो शहद हो तो वहां पर मक्खियां जल्दी भाग कर आ जाती है ना। जहां पर भी शहद चाचनी गिरी हो वहां चींटियां भाग कर आ जाती है बहुत तेजी से। वैसे ही सत्कार दिट्ठी की ओर भागने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। और जो इस संसार से मुक्त होते हैं ना, वो बहुत थोड़ी संख्या में है। तो इसीलिए इस दुनिया में कठिन है, बहुत अल्प है जो संसार दुख से मुक्त हो। ये पहली गाथा। दूसरी गाथा का अर्थ है जो लोग अच्छी तरह से ये चखो सम्मद अखाते, जो लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं किसे, धम्मे धम्मानुवर्तिनो, धर्म और धर्म का आचरण अच्छी तरह से आख्यात कर लेते हैं, जान लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ते जना पार में संति, वे लोग बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हैं और चलते हुए क्या कहते हैं, माच्चु ध्येयं सुदुत्तरं, मृत्यु का ध्येय। मृत्यु का ध्येय कौन है, मार का क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र से पार चले जाते हैं। यानी जो चीज हमें इस संसार में बांधे रखती है उस चीज से संपूर्णतः मुक्त हो जाते हैं करके हमको इस धम्मपति कथा में हमको सुनने को मिलेगा। तो बड़ा सुंदर धर्म है ये। मैं कथा बता देता हूँ आपको, कहानी। भगवान बुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे। तुमको पता है ना, जेतवन, जेतवन जो है श्रावस्ती में है। कहाँ है, श्रावस्ती में है। ये मगध क्षेत्र का ही एक हिस्सा था उस समय, यानी उस समय बहुत विशाल भाग था। तो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे। तो उस जेतवन के लोगों ने, अब जैसे आप लोग हो ना, अब आप लोग, आपके मम्मी लोग, आपके पापा लोग, समय समय पर मुझे वर्षावास शुरू हो रहा है कि नहीं, वर्षावास शुरू हुआ है। तो वर्षावास में बहुत सारे ऐसे अधिष्ठान करते हैं, प्रण लेते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। 2 दिन करते, उसके बाद क्या होता है, छूट जाता है। अभी देखो, आपको हमने आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए बोले थे कि नहीं। तो आपने 2 मिनट के ऐसे आंखें बंद किए और थोड़ी देर बाद धीरे से एक आंख खोलकर देखे, फिर उसके बाद दोनों आंखें खोलकर देखे। सबने नहीं देखा, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनका अधिष्ठान बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्होंने एक बार आंखें बंद कर ली कि साधु सुने बगैर आंख नहीं खुलती उनकी।
तो उनका ध्यान मजबूत हो जाता है। परंतु जो अपने मन को मजबूत नहीं कर सकते उनका क्या? तो वो बात। तो वैसे ही इस श्रावस्ती के शहर में एक जैसे अभी बड़ा शहर हो तो बड़े शहर में अलग अलग कॉलोनियां होती है ना? कॉलोनियां होती है, अलग अलग रास्ते होते हैं, है ना? तो जैसे तुम्हारे घर के सामने के रोड को क्या कहते हैं? सबके घर के सामने का रोड अलग अलग होगा, हर क्षेत्र में होता है ना? तो हम लोग हमारे एड्रेस में क्या लिखते हैं? प्लॉट नंबर लिखते हैं, अपने मकान का नाम होगा तो वो लिखते हैं, और घर का रास्ता लिखते हैं। उसके बाद में गांव का, शहर का नाम, गांव का नाम, कॉलोनी का नाम, और जिला इंडिया लिखते हैं ना? तो वैसे ही इस श्रावस्ती में एक बड़ी सी गली थी, बड़ा रास्ता था, राजमार्ग हो या कोई रास्ता हो। तो उस रास्ते पे वहां के रहने वाले लोगों ने बड़ा विचार किया कि हम लोग भगवान बुद्ध जी के संघ को यहाँ बुलाएंगे। अब बंते जी लोग निरंतरता से वहां पर भिक्षाटन के लिए जाया करते थे गांव में, तो इसीलिए उनकी श्रद्धा भी थी बंते जी का धर्म सुनने की। अब श्रद्धा थी इसीलिए उन्होंने सोचा कि भंते जी लोगों को हम दान देंगे, और दान देकर संपूर्ण रात भर बैठकर प्रवचन सुनेंगे। क्या करेंगे? रात भर बैठकर प्रवचन सुनेंगे। अब हम लोग देखो, अभी वर्तमान में जिसे जगराता कहते हैं, अब ये जगराता म्यूजिकल हो गया है ना? पहले ऐसा नहीं था। ये रात भर जाकर लोग क्या करते थे? धर्म सुना करते थे, परित्राण सुना करते थे, सर्वरात्रिक परित्राण हुआ करता था। अभी कैसा 5 मिनट, 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में बोलते हैं, बंटी जी जल्दी जल्दी परित्राण खत्म कर दो, बंटी जी आधे घंटे में परित्राण खत्म कर दो। ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? पहले ऐसा नहीं हुआ था, सर्वरात्रिक परित्राण हुआ करते थे। यानी कम से कम 4 से 6 घंटा, कम से कम 4 से 6 घंटा वह परित्राण चला करता था, और लोग उसे श्रद्धा से सुनते थे, रात भर जम के। परंतु हर जगह ऐसे श्रद्धा से सुनने वाले लोग हैं क्या? नहीं होते। तो ऐसा होता है कि इन लोगों ने, पूरे गांव के, उस बस्ती के लोगों ने क्या बोला कि हम लोग भंते जी को दान देंगे, और सर्वरात्रि, रात्र भर धर्म श्रवण करेंगे करके। तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा करके सब लोगों ने कॉन्ट्री की, और बढ़िया से बैठने का आसन बनाया, और वहां पर भंते जी को निमंत्रण किया। अब भंते जी आए और धर्मासन पर बैठ गए। अब बैठकर भंते जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे रात शुरू होना शुरू हो गया, अब हो सकता है रात को 10 बजे शुरू हुआ हो। अब ये सर्वरात्रिक हमेशा नहीं किया जा सकता, एक हाथ बार ही। अब भंते जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, परंतु वहां पे जो लोग बैठे थे, पहले बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड से बैठे थे कि हम तो पूरी रात बैठेंगे, मुझे तो नींद वगैरह कुछ नहीं आती। पर मनुष्य का स्वभाव है, किसी किसी को रात में नींद आनी शुरू हो गई, तो वो क्या किए, धीरे से, चुपके से कहीं और निकल गए लेटने के लिए। किसी के मन में राग जागा, काम राग जो है ना, यानी काम राग यानी पत्नी की याद आई, पति की याद आई, तुरंत वहां से धर्मासन से बता करके, नहीं नहीं मेरे पति इंतजार कर रहे, मेरा पति इंतजार कर रहा है करके, तुरंत वहां से चुपके से बिना बताए, यानी बनते जी तो देश ना कर रहे, तो बाजू वाले को बता के चुपके से घर चले गए, क्योंकि राग जाग गया उनके मन में। ठीक है? किसी के मन में अहंकार जागा, मैं इस शहर, इस गांव का, इस यहाँ का मुखिया हूं, मैं यहाँ बैठकर ऐसा करूंगा, यहाँ बनते जी का कौन सुनेगा करके उसके मन में अधिका अहंकार जाग गया। अहंकार के इसमें वो बैठा रहा, कुछ नहीं, किसी से नहीं, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से आगे कैसे बैठ गया, इस तरह से। वहां बैठे किस लिए है? धर्म सुनने के लिए। पर अहंकार आ जाने से क्या होता है? दूसरों के साथ अपनी तुलना करता है, उसको मेरे से ज्यादा है, वो मेरे से आगे कैसे बैठा है, भंते जी ने धर्म देशना करते समय उसकी तरफ देखा, मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, करके अहंकार में। तो उसके मन में क्या चल रहा है? दूसरों के प्रति एक एक बात चल रही, परंतु खुद धर्म सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा, धर्म नहीं सुन रहा। फिर किसी किसी के मन में आलस से जागा, और वह वहीं पर लेट गया। तो लोग, बहुत सारे लोग, जितने लोग आए थे, अब हो सकता है उस समय 100-200 लोग हो, पूरी रात होते होते वहां पर बिल्कुल थोड़े से लोग बचे, बाकी सब अपने अपने अहंकार में, काम राग में, या फिर आलस्य में रहकर धर्म श्रवण नहीं कर पाए। तो अनेकों बार ऐसा होता है, हम तो अपना बहुत मन बनाते हैं,
बहुत मजबूत मन बनाते हैं। परंतु हमारे मन में यदि कभी काम वासना जाग जाए, या फिर हमारे मन में अहंकार जाग जाए, या फिर किसी के प्रति गुस्सा जाग जाए, क्रोध जाग जाए, द्वेष जाग जाए, या फिर आलस्य जाग जाए, अब होता है ना, अक्सर हम लोग बोलते हैं मेरी पेपर आने वाले में पढ़ाई करूंगा, और थोड़ी देर पढ़ते 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 क्या होता है, गर्दन लटक जाती है कि नहीं, बिल्कुल नींद आनी शुरू हो जाती है। तो फिर हाँ, फिर मम्मी को आके पापा डांट देते हैं, ए पढ़ाई कर रहा है क्या? हाँ हाँ मैं जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ। फिर थोड़ी देर लिखते लिखते हाँ जी, जी। ऐसा हो जाता है कि नहीं तुम लोग? याद है तुमको? पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि मन वहां पर काम नहीं कर रहा, मन में दूसरा ही कुछ चलता है। अब ये धर्म देशना के लिए तो बहुत उत्साह के साथ बुलाए, परंतु धर्म नहीं सुन पाए। तो हुआ क्या, दूसरे दिन, दूसरे दिन वहां पे दूसरे भिक्षु लोग है ना, जब वो बनते जी सुबह सुबह धर्म देशना दे दिए। धर्म देशना देने के बाद, धर्म देशना करने के बाद वो भिक्षु जब वापस आ गए, तो शाम के समय पूरे विहार में बातचीत होने लगी। क्या बात होने लगी? कि एक बंदे जी ने कहा कि देखो ये तो बड़ा चर्चा का विषय है, वहां के लोगों ने तो बहुत बहुत ही उत्साह के साथ बोले थे हम तो दान देंगे, हम तो धर्म श्रवण करेंगे, पर देखो कैसी माया है, किसी का भी मन वहां नहीं लगा, सबका मन इधर उधर भागने लगा है ना। तब भगवान बुद्ध जी वहां पर आए। भगवान ने आकर पूछा, भिक्षुओं क्या बात कर रहे हो? तो बताएं कि भगवान, कल ये भंते वहां देशना के लिए गया था, और वहां पर देखा कि देशना देखते देखते जो लोग बैठे थे सभी के सभी लोगों में, किसी में काम राग जाग गया है, किसी में आलस्य जाग गया है, किसी में अहंकार जाग गया है, और सबका मन इधर उधर भाग रहा है, परिशुद्ध परिपूर्ण धर्म श्रवण नहीं हो रहा। अब यही बैठे बैठे देखो, हम कुछ बताएं तो तुम्हारा मन कहीं और चले जाता है कि नहीं? कहीं मन भाग जाएगा, तो है नींद आ जाएगी, तुमको प्यास लग जाएगी, तुमको खाना याद आएगा। ऐसा होता है कि नहीं? जब भी काम का कुछ हो तो मन भाग जाता है। तो भगवान को यही बताते हैं। तो बताए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ये जो सभी प्राणी है ना, ये प्राणी इस भव लोक में जन्म लिए हैं, काम लोक जो है ना, काम भव, इस भव में जन्म लिए हैं, और इस भव में ही बड़े आसक्त रहते हैं, पूरा मन ऐसे इससे बंधा हुआ है। अब जो बंधा हुआ है वो इससे छूटकर भाग सकता है क्या? बहुत कम। तो कहते हैं भगवान, इस संसार से मुक्त होने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। और इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने धम्मपद की फिर ये गाथा कही, क्या कहा, अपकाते मनुष्येषु ये जना पारगामिनो। अल्प है वे मनुष्य लोग जो संसार के भवसागर से पार चले जाते हैं। अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति। वे लोग ज्यादा है जो लोग सत्काय दिट्ठी को, सत्काय दिट्ठी नामक तीर की तरह भागते हुए चलते हैं। तीर कितनी रफ्तार से जाता है तुमने देखा है ना? ऐसे छोड़ते ही, कमान से छोड़ते ही सिंग करके जाता है और बिल्कुल तेजी से भागता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है, ये सत्काय दिट्ठी के लिए भाग जाता है, सत्काय दिट्ठी की तरह तेजी से तरह भागता है। फिर कहते हैं भगवान, ये चखो सम्मदखाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो। जो इस धर्म को और धर्म की प्रतिपदा को अच्छी तरह से देख ले, अच्छी तरह से जान ले, अच्छी तरह से अभ्यास कर ले, ते जना पार में संति। वे लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। मच्चुधेयं सुदुत्तरं। इस मार का, इस मृत्यु का जन्म जो है, मृत्यु लोक का जीवन जो है, इस मृत्यु लोक से परे हो जाते हैं, करके भगवान बताते हैं। कितना सुंदर है ना? तो भगवान बुद्ध जी ये बहुत ही सुंदर बात सभी को बताते हैं। जब ये बात बताते हैं ना, तो देशना समाप्त होने के बाद बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, साधकों को, उन भिक्षुओं को श्रोतापन्न आदि फलों की प्राप्ति होती है। तो कितना सुंदर है, एक छोटी सी बात बताए भगवान ने, है ना?
संसार के बारे में एक छोटी सी बात बताएं। क्या बताएं भगवान ने? कि देखो, मनुष्य लोक से मुक्ति पाने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। परंतु जो लोग धर्म को समझ लेते हैं, जो लोग धर्म को सीख लेते हैं, धर्म को जान जाते हैं, वे लोग इस मृत्यु लोक से परे हो जाते हैं, यानी सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसीलिए तुम बच्चों ने क्या करना चाहिए? अपने जीवन में धीरे धीरे धर्म को सीखना चाहिए। धर्म को सीखकर अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए तुम लोगों को संभव हो पाएगा भगवान के इस पूरे धर्म को बोध कर कर मुक्ति को प्राप्त कर लेना। ठीक है? ये समझ में आ गया तुम बच्चों को? हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखो। ठीक है, तो तुमको कहानी समझ में आ गई आज की? हाँ। तो हमारा मन कंसंट्रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग अभी भी संसार में मैं मेरा मेरी आत्मा के बंधन में बंधे हुए हैं। पर जब कोई इससे मुक्त हो जाए ना, तो वो आदमी इससे पूरी तरह से छूट जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? भगवान के धर्म का अभ्यास करना, भगवान के धर्म को सीखना और अच्छे रास्ते पर चलना, अच्छा व्यक्ति बनना। तो तुम बच्चों अच्छा अभ्यास करो धर्म का, अच्छी तरह से सीखो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो ये धम्मपद की एक कथा, धम्मपद की एक गाथा उन सभी बच्चों को धर्मवान उपासक, धर्मवान उपासिका बनने के लिए उपकारी हो जाए। क्या? साधु साधु।